प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और उसके कलाम से ये जान सकें कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। जैसे हम जानते हैं कि हम क्रिसमस सीज़न के अंदर चल रहे हैं और आज उसी से ताल्लुक़ रखते हुए हम कलाम में पढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदावंद क्या बताना चाहता है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और यहाँ खुदावा का कलाम हमको बताता है एक और लिखा है कि छठे महीने में खुदावन की तरफ से जिब्राइल फरिश्ता गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास, जिसकी मंगनी दाऊद यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से एक मर्द से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा कि सलाम और जय तेरी हो, जिस पर खुदावन का फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वह उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन सलाम है। तब फरिश्ते ने उससे कहा कि हे मरियम, मत डर, क्योंकि खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है। देख, तू हामला होगी, गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा पैदा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान यानी बड़ा होगा और खुदावंद खुदा का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद परमेश्वर उसके पिता दाऊद, उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर हमेशा तक सकूनत यानी राज्य करेगा और उसकी हुकूमत का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो उस मर्द को जानती नहीं। तब फरिश्ते ने उसे जवाब दिया कि खुदावन का रूह तुझ पर उतरेगा और खुदा की कुव्वत तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पाक जो पैदा होने वाला है खुदावन का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी रिशबा के बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका और जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन खुदावन की तरफ से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता, यानी नामुमकिन नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मुझे तेरे कौल के मुताबिक हो। और फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आज हम खुदावंद मसीह की पैदाइश के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज हमने कलाम में हमें पढ़ा कि उसकी पैदाइश जो थी पूरी कायनात के लिए, एक पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या था, एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसका के ऐलान आसमान से फरिश्तों ने किया। और उसको सेलिब्रेट करने, उस खुशी को सेलिब्रेट करने जो कि हमारे नजात की थी, आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और वहाँ पर गाना गाया। और उसके बाद हम जानते हैं कि इसको हम लोग एक त्यौहार, एक ईद के तरह तौर पर हम मनाते हैं। और आज उससे जुड़ी बहुत सी बातें हम देखेंगे कि खुदा उनकी पैदाइश से कि खुदा हमको क्या बताना चाहता है। हम जानते हैं कि आजकल हम लोग घरों में जब क्रिसमस मनाते हैं तो एक सीन जो है, मंज़र जो है उसे सजाते हैं। वो कहलाता है कि चरनी का मंज़र है, यानी स्टेबल का मंज़र हम उसे सजाते हैं। और उस दृश्य को, और उस दृश्य के अंदर, उस मंज़र के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज जिन्हीं बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कोई भी बात बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती, उसका कोई ना कोई मकसद है। और हम जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक गौशाला यानी स्टेबल दिखाई जाती है, फिर उसमें एक चरनी है, गडरिए दिखाए जाते हैं, मजूसी दिखाए जाते हैं, फिर सितारा होता है उसमें, और उसमें यशु को छोटे बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, उनके माँ बाप को दिखाया जाता है, और उसके बाद फरिश्ता। ये चीज़ें उस मेंजर सीन के अंदर उस दिखाई जाती हैं जो हम घरों में अक्सर से जाते हैं, जिससे पता चलता है किस तरीके से खुदावंद मसीह का जो है वह पैदाइश हुई थी और क्या वो सीन था, क्या उस वक़्त के हालात थे। तो हम इन्हीं चीज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम गौर करेंगे गौशाला के ऊपर, उस जगह के ऊपर जहाँ पर जानवर रहते थे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी और उसे गौशाला में, जहाँ जानवर रहते हैं, गाय भेड़ बकरियाँ रहती हैं, वहाँ पर उसको जगह मिली गई। और ये गौशाला जो है, जब हम उसको देखें तो ये क्या दर्शाता है, ये मसीह की पैदाइश में जो हुआ, तो ये गौशाला जो है हमको ये बताती है कि
वो जगह जो है गौशाला की एक बहुत ख़राब जगह होती है और एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत बदबूदार होती है। आप जानते हैं जहाँ जानवर रहता है वहाँ कैसा होता है, और कोई भी महिला है, कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि अपने बच्चे को वहाँ पर जन्म दे, वहाँ पर उसको वो बच्चा उसके वहाँ पर हो। लेकिन खुदावंद मसीह के लिए वो खुदा ने मसीह के लिए वो जगह सुनी, और हम जानते हैं कि कितनी बदबूदार वो जगह होती है वहाँ पर आया। और ये किस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद मसीह हमारे लिए इस गुनाह भरी ज़िंदगी के अंदर आ गया। इस गुनाह से भरी हुई ज़िंदगी, इस बदबूदार ज़िंदगी जो हमारी गुनाह कैसे थी, जिसके कारण कि हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे थे, हमको बचाने के लिए आया। ये इस बात को जाहिर करता है और हमें बचाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया। उसने इस बात की फ़िक्र नहीं करी। वो पाक तरीन खुदा था और वो खुदा इस गुनाह की गंदगी में मेरे और आपके लिए आ गया, यानी इस गौशाले में आ गया। और हम एक तरीके से हम गाना भी गाते हैं, ना देख सका हमको तो गुनाह के सागर में, और बन के इंसान आया आसमान से सागर में, यानी समुंदर में। तो यानी कि वो इस गुनाह के सागर में, इस गुनाह के समुंदर के अंदर मेरे और आपको बचाने के लिए आ गया। और वो पाक इंसान बन के मेरे और आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आया। ये गौशाला जो है, ये सीन जो है, ये इस बात को जाहिर करता है। फिर गौशाला में क्या है, उसका मरियम ने क्या करा, उसे लपेट कर, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। तो चरनी हम जानेंगे, चरनी क्या जगह है। चरनी वो जगह है जहाँ पर चारा मिलता है, खुराक मिलती है। और हम जानते, और गाना भी हमारे अक्सर हम गाते हैं, ये गाने ज़्यादातर हमारे जो है वो कलाम से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर लिखा है कि भूखे थे हम, चारा बन के चरनी में आया। हाँ, तो उसने हमारी जिस्मानी और रूहानी दोनों खुदाओं का, दोनों खुराकों का इंतज़ाम किया। और ये सारी खुराकें उसी के वसीले से, उसी के ज़रिए से मेरे और आपको मिलती हैं। देखिए कि खुदावन का कलाम क्या कहता है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब और 32 से 35 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 32 से और 35वीं आयत। और यहाँ पर देखिए खुदावन का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी दी जो स्वर्ग से ना, जो आसमान से ना थी, पर मेरा पिता यानी मेरा बाप तुम्हें सच्ची रोटी जो आसमान से देता है, यानी स्वर्ग से देता है। परंतु और क्योंकि मेरा खुदावन, क्योंकि परमेश्वर की वो रोटी कौन है जो स्वर्ग से उतरी और तुमको ज़िंदगी देती है, वो मैं हूँ। खुदावन मसीह बताते हैं कि हे प्रभु, ये फिर उसका चेला कहता है कि ये रोटी हमें भी खाने को दे। तो खुदावन मसीह वहाँ पर 35वीं आयत में कहते हैं कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। यानी कि खुदावन वो ज़िंदगी की रोटी बनकर मेरे और आपके लिए उस चरनी में आया। अब खुदावन का कलाम क्या कहता है, अगर हम खुदावन के कलाम में अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य मुकाशवा उसका 10 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ते ने उससे कहा कि तू ये कलाम को खा ले, यानी कि इस किताब को खा ले, यानी खुदा के वचन को। खुदा उनका कलाम क्या है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और सब कुछ उसी के ज़रिए पैदा हुआ और कोई भी उसके बिना पैदा नहीं हुई। और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी देहधारी हुआ, उसने जिस्म को इख्तियार किया। यानी कि आज जिस हम त्यौहार को, जिस ईद को हम मना रहे हैं, वो खुदावन मसीह की पैदाइश का है, जिसने के जिस्म को इख्तियार किया। यानी कि खुदावन का कलाम, ये कलाम जो हमको मिला है, वो कलाम, इस कलाम को अगर हम सचमुच में अपने रूह और दिल और दिमाग में बसा लें, अपने जिस्म अपने अंदर उतार लें, तो सच में जानिए कि हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। हमारी ये वही चारा है जो खुदावन मसीह इस आसमान से मेरे और आपके लेके आया, क्योंकि हम लोग उस दुनियावी चारे के पीछे पड़ गए और बर्बादी की तरफ चले गए। लेकिन खुदावन मसीह इसलिए आया कि हम उस रूहानी चारे को अख्तियार करें और खुदावन के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बनाइए। खुदावन का कलाम ही वो रूहानी चारा है जो खुदावन मसीह ने चरनी में आकर मेरे और आपके लिए दिया है। तीसरी चीज़ हम वहाँ देखते हैं कि गडरिए, चरवाहे, जो खुदावन के सीन के अंदर हम लोग जो सजाते हैं, और हम जानते हैं कि फरिश्तों ने आकर क्या करा, उनको पैगाम सुनाया, फिर उन गडरियों को पैगाम सुनाया। और कहीं नहीं, सिर्फ गडरियों के पास क्यों आए, क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या बताता है, अगर हम लूका 2:8 में लिखे, और वो जाग कर पहरा दे रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे, वो सजग थे, होशियार थे और अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ एक चरवाहे की बाखूबी निभा रहे थे।
यानी कि वो सो नहीं रहे थे बल्कि जाग रहे थे और पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे। जो उनको काम सौंपा गया था वो उसको पूरा कर रहे थे और खुदावंद उनके काम से खुश था। वो नेक दिल इंसान थे और वो खुदावंद ने उनके काम से खुश होने के बाद वो पैगाम और किसी को नहीं मिला, उन चरवाहों को मिला जो कि मैदान में अपने गल्लों की निगरानी करते थे, रखवाली कर रहे थे। और उनको सुनाया गया ये पैगाम ताकि और खुदावंद की ये मेरे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है उन चरवाहों के लिए जो कलीसिया की निगरानी करते हैं कि हम जागते रहें, हम सजग रहें और अपने झंड की अपने गले की निगरानी करें। अगर हम पढ़े देखें रसूलों के अमाल यानी प्रेरितों के काम उसका 20 बाब और उसकी 28वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 20 बाब और उसकी 28वीं आयत। और वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम उनको क्या बताता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड यानी गले की चौकसी करो जिसमें पाक रूह ने तुम्हें हमें अध्यक्ष यानी उसका हमें पास्टर या चरवाहा नियुक्त किया है कि तुम खुदावंद की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से ख़रीदा है, अपने लहू से मोल लिया है। यानी कि खुदावंद के लहू ने अपने लहू से इस कलीसिया को लोगों को ख़रीदा है। तो हम चरवाहों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि हमें जागते रहना है और अपने गलों की अपनी कलीसिया के लोगों की निगरानी करनी है, देखना है कोई बहक तो नहीं रहा, कहीं दाएं बाएं तो नहीं जा रहा, तो कलाम के ज़रिए हम उनकी निगरानी करें। तो ये कलाम जो है ये सीन है गडेरियों का, वहाँ पर ये इस बात को बताता है ये चरवाहों के लिए है जो खुदावंद ने नियुक्त किए हैं, खुदावंद ने वहाँ पर लोगों को रखा है ताकि हम कलीसिया की निगरानी और अगवानी करें जागते रहकर। जो सो जाते हैं उनकी भेड़ें इधर उधर भटक जाती हैं और फिर शैतान आके फाड़ लेता है कि लिखा है कि शैतान भूखे शेर की तरह तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जिक्र है सितारे का। हम एक सितारे में जाते हम जानते हैं किस तरीके से मजूसियों को सितारे ने जगह दिखाई और वो वहाँ आके ठहर गया, वह हमारा उसने रहनुमाई करी और वो आके जिस जगह पर खुदावंद मसीह था उस जगह के ठहर गया और खुदावंद और उनको ये बताया कि उन्होंने यानी कि एक रहनुमाई करने वाले का भी है। और फिर ये सितारा जो है वो राष्ट्रबाजी का यानी धार्मिकता का भी एक निशान है कि ये बताता है धार्मिकता के किस तरीके से। देखिए दानियल नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है जो बहुतों को राष्ट्रबाज यानी धर्मी बनाते हैं वो हमेशा सितारों की समान चमकेंगे यानी रोशन रहेंगे। जो बहुतों को राष्ट्रबाज बनाते हैं वो सितारों की समान यानी राष्ट्रबाजी भी का एक निशान है ये सितारा, जो कि हम उस सीन के अंदर उस मंज़र के अंदर हम सजाते हैं। और इसी तरीके से प्रकाशित वाक्य मुकाशवा में क्या लिखा है कि खुदावंद का कलाम बताता है कि जो जय पाए जो गालिब हो उसे मैं सुबह का सितारा दूंगा, उसे मैं सुबह का सितारा दूंगा। आप देखिए कि सुबह का सितारा कौन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुकाशवा 22 और 16 में खुदावंद मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं सुबह का सितारा हूँ, मैं सुबह का सितारा। सुबह का सितारा कौन है? खुदावंद मसीह खुद सुबह का सितारा है। और यही बात लिखी है कि अगर हम ज़बूर भजन संहिता 50 की 23 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है जो शुक्रगुजारी यानी कि धन्यवाद की कुर्बानी चढ़ाता है वो मेरी महिमा यानी मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन अच्छा रखता है मैं उसे खुदा का उद्धार यानी नजात दिखाऊंगा। खुदावंद की नजात कौन है? खुदावंद मसीह ही खुदावंद की नजात है। यानी कि अगर हम अपना चाल चलन ठीक से रखेंगे, अच्छा रखेंगे और उसकी तमजीद करेंगे खुदावंद मसीह की और उसकी शुक्रगुजारी अदा करेंगे तो हम क्या करेंगे? खुदावंद हमें क्या दिखाएगा? अपनी नजात। खुदा अपनी नजात दिखाएगा और वो नजात खुदावंद मसीह है, वो सुबह का सितारा है जो हमको मिलेगा। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो मेरे और आपके लिए रखा है कि हम खुदावंद मसीह को पालें। फिर 5वीं चीज़ यहाँ पर है माँ बाप। एक माँ बाप का जो माँ बाप कौन? खुद यूसुफ और मरियम के बारे में है। ये भी हमें एक बहुत बड़ी नसीहत माँ बाप के लिए है, वो आपको देते हैं। और साथ साथ शौहर बीवी के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी नसीहत है यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिखा है यूसुफ के लिए लिखा है, अगर मती 1:19 में पढ़े लिखा है वो कौन था? रास्तबाज था, धर्मी था, यानी कि रास्तबाजी से अपनी ज़िंदगी बसर करता था। और मरियम के लिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा लूका 1:38 में लिखा है कि जब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ये पैगाम दिया कि तू हामला होगी, तेरे एक बेटा होगा, तो वो क्या कहती है? मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे साथ वैसा हो जैसा तूने कहा है। आप सोच सकते हैं कुंवारी के लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात हो सकती है कि तू हामला होगी और तेरे एक बेटा होगा, लेकिन मरियम के लिए खुदावंद की मर्ज़ी का पूरा होना और सब बातों से बढ़कर था। तो यानी कि देखा जाए कि वो
दोनों के दोनों हम एक पति पत्नी के रूप में भी बहुत ज़्यादा खुदावंद के नज़दीकी में रहने वाले थे। इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा काम जो है उनके ज़रिए किया गया कि खुदावंद की दुनिया के लोगों की निजात उनके ज़रिए इस दुनिया के अंदर आई। और आप ये देखिएगा, साथ ही साथ वो एक अच्छे माँ बाप थे, अच्छी तालीम उन्होंने अपने बच्चों को दी है, बच्चों को दी है और खुदा मसीह को दी, और उनकी अपने बच्चों की फ़िक्र करते थे। हम जानते हैं कि जब खुदा मसीह हैकल में रह गए थे और आलिमों से बातचीत कर रहे थे, तब जब वो उस रास्ते से आगे निकल गए तब उन्हें पता चला कि मसीह उनके साथ नहीं है, तो यीशु उनके साथ नहीं है, तो फिर वो वापस लौट के गए। यानी कि एक अच्छे माँ बाप थे, एक अच्छी तालीम उन्होंने अपने बच्चों को दी। इसलिए माँ बाप के लिए भी एक नसीहत है कि वो रास्तबाजी से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और खुदावंद की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा होने दें, ताकि उनसी वो मर्ज़ी जो है खुदावंद की उनके बच्चों में तब्दील हो, उनके बच्चों में ज़ाहिर हो, और उसके बाद बच्चों के बच्चों में, और वो खुदावंद की नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं और पूरा का पूरा नस्ल जो है वो खुदावंद की तमजीद करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाली हो सके। फिर छठी चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं कि यीशु को, बालक यीशु को हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चे के रूप में चरनी के अंदर। और खुदावंद यीशु मसीह क्या ज़ाहिर करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ये ज़ाहिर करते हैं, खुदावंद ने क्या लिखा, वो हुक्म मानने वाले एक बच्चे की मिसाल थे। खुदावंद मसीह ने क्या कहा कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करता हूँ। वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा कर दे। ना सिर्फ उन्होंने अपने बाप की, आसमानी बाप की, बल्कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी को पूरा और उनके ताबे रहा, और जब तक उसने बड़ा ना हुआ तब तो उनके ताबे रहा, और उसके बाद भी उसने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बाद निभाया। आप देखें क्या लिखा है, फिलिपियों 2:8 पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या बताता है। वहाँ लिखा है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी यानी फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा करी। यानी कि अपने बाप का इतना ज़्यादा फरमाबरदार था, वफ़ादार था, आज्ञाकारी था कि उसके लिए सलीबी मौत ठहराई गई थी मेरे और आपके निजात के लिए, और तो उसने वो भी मेरे और आपके लिए सहली। और हम जानते हैं कि उसके साथ साथ क्या कुछ उसने कहा, और फिर वो उसने अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी पूरी करी। हम जानते हैं कि सलीब के पर जब उसको लटका दिया गया तो वहाँ पर उसने देखा कि उसकी माँ अकेली है और गमज़दा है, रो रही है, तो उसने अपनी माँ को अपने चेलों को सौंपा। हम जानते हैं कि उस कलमे को कि आए माँ देख तेरा बेटा, और अपने चेले से कहा कि देख तेरी माँ, और उसके बाद लिखा है वो चेला उसे अपने घर ले गया। यानी कि ये इस बात को जाहिर करता है कि हमको माँ बाप के प्रति एवज़ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपनी आखिरी सांस तक पूरा करना है। हम उसे किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये खुदावंद मसीह की नसीहत है, शिक्षा है इस तमाम दुनिया के लिए कि हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो हमारे वालिदैन के प्रति हैं हम उनको बखूबी पूरा करें, अपनी आज़ादी किसी भी तरीके से उसको नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि अगर हम सचमुच में मसीह के पैरोकार हैं तो हमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। बार बार कलाम के अंदर आया कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, अपने माँ बाप का आदर कर, उनका कहना मान। और खुदा लिखा है, कलाम में लिखा है कि इसके साथ उसका एक वायदा भी है कि वो तुम्हें लंबी उम्र देगा, दीर्घायु करेगा। फिर हम जानते हैं कि 7वीं चीज़ यहाँ पर हम मजूसियों को देखते हैं। खुदावंद की पैदाइश के वक़्त कुछ आलिम लोग, उन मजूसी जो है खुदावंद मसीह को देखने के लिए आए, और जब उनको देखने के लिए आए तो उसके बाद उन्होंने अपने अपने थैले खोल कर, कई मजूसी थे लेकिन 3 गिफ्ट का जिक्र है इसलिए हम 3 बताएंगे, अपने अपने थैले खोल कर उन्हें सोना, लोबान और मुर नज़र की यानी भेंट करी। और हम देखते हैं सोना इस बात को जाहिर करता है कि वो राजा होगा। यानी हम जानते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है वो राजाओं का राजा और खुदावंद का खुदा है, प्रभुओं का प्रभु है, यानी बादशाहों का बादशाह, और खुदावंद का खुदा, खुदाओं का खुदा है। और फिर लोबान एक बहुत खुशबूदार चीज़ होती है, और जब इसको जलाया जाता है तब क्या होता है कि उससे तमाम जो कीड़ा कीटाणु हैं, जासीम हैं, वो मर जाते हैं। एक एंटीसेप्टिक, इसका धुआं जो है एंटीसेप्टिक होता है, और ये इस बात को जाहिर करता है उसने हमारी तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया, मिटा डाला, और उसके आने से हमारे क्या हुआ, तमाम हमारा वातावरण, हमारा माहौल जो है वो खुशनुमा हो गया। पहले हम गंदगी के माहौल में थे, बुराई के माहौल में थे, शैतान के कब्ज़े में थे। वो सब उसने, जितनों ने उस पर ईमान रखा उसने उन्हें खुदावंद के बेटे होने का हक़ बख्शा। यानी कि अब हम खुदा के उस खुशनुमा माहौल के अंदर जीते हैं जिसके निकट जो है वो खुशी का भरपूरी है, बहुत आयत से है खुशी। और इसलिए उसने हमें इस गंदगी के तमाम माहौल से आज़ाद किया और तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया। तो ये लोबान इस बात को ज़्यादा। फिर
मुर जानते हैं, एक बहुत ही कड़वी चीज़ होती है। और जो खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, जब उसे कहा गया, जब उसने कहा क्रूस पर से कि मैं प्यासा हूँ, तो लिखा है कलाम में कि उसे पीने के लिए मुर दिया गया। और ये मुर क्या है? मैंने आपको बताया बहुत कड़वी चीज़ है। और ये इस बात को जाहिर करता है, इस बात को दर्शाता है कि खुदावंद मसीह ने हमारी तमाम कड़वाहट को अपने अंदर ले लिया, तमाम बुराइयों की कड़वाहट को, गुनाहों की कड़वाहट को अपने अंदर ले लिया और हमारे लिए शुद्ध यानी निर्मल एक अच्छा जीवन का पानी, जीवन का जल मेरे और आपको दिया, ज़िंदगी का पानी मेरे और आपको दिया, और तमाम वो गंदगी को अपने अंदर समेट लिया। यानी कि लिखा है कलाम में कि तमाम उसने खुदा ने तमाम हमारे गुनाहों को उसके ऊपर लाद दिया और वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, यानी कि तमाम हमारी कड़वाहट को दूर कर दिया। अब मेरे और आपका फ़र्ज़ है कि हम जो काम खुदावंद ने, मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, उस काम को हम खुदावंद के अपनी ज़िंदगी में पूरा करें और तम खुदावंद पे ईमान ला के, मसीह पर ईमान ला के तमाम उस बुराई को दूर करते हुए, उस कढ़ाई को जो उसने दूर करी है, कड़वाहट, उसको दूर करते हुए एक अच्छे माहौल के अंदर अपनी ज़िंदगी को, यानी खुदा के कलाम के माहौल के अंदर अपनी इस ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें। तो और 8वीं चीज़ ये है फरिश्ता। हम जानते हैं कि खुदा मसीह ने कहा है कि जो आने वाला वक्त है, जो उस आसमान के अंदर जब हम चले जाएंगे खुदा के पास, तब वहाँ लिखा है, खुदा मसीह ने कहा है कि तब हम लोगों क्या होंगे, एक फ़रिश्ते के समान होंगे, एक पाक फ़रिश्तों के समान होंगे। इसीलिए हम इस फ़रिश्ते को समाते हैं। और फ़रिश्ते जो है खुदा उनके पैगंबर भी हैं, बहुत से पैगाम लेकर आने वाले भी हैं, बहुत से पैगाम लाने वाले हैं। खुद एक फ़रिश्ता है जब्राइल जो पैगाम ले जाता है, एक फ़रिश्ता है खुदा उनका मिकाइल है जो उसकी फ़ौज का सरदार है। और हम लोगों भी फ़रिश्ते की तरह होंगे वहाँ पर, यानी कि पाक बेहतरीन होंगे ऐसे फ़रिश्ते और खुदा मसीह के समान होंगे। इसलिए इन तमाम बातों को इस क्रिसमस के ऊपर हम लोग ध्यान दें और अपने आप को, इन तमाम चीज़ों को जो हम सजाते हैं, तो इन चीज़ों को देखें, ये क्यों दी है खुदावंद ने हमें, क्यों हम सजाते हैं, इनसे क्या मतलब है हमारी ज़िंदगियों में, और हम उसके मुताबिक इनको देखें और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनाए, खुदावंद के कलाम को अपने जिस्म में, दिलो दिमाग और अपनी जिस्म में उतार लें। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम मत्ती 8 उसकी इस तरह पढ़ें तो लिखा है कि उसने हमारी कमज़ोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने हमारी कमज़ोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब खुदावंद ने ये हमारे लिए जो काम करना था वो कर दिया। अब मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम अपना काम करें, खुदावंद मसीह पे ईमान ला के इन तमाम बरकतों को हासिल करने वाले बन सकें। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको तौफ़ीक़ और ताकत इनायत फरमाए कि खुदा के कलाम को हम उतार लें, खा लें, अपने जीवन के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे जगा दें और खुदावंद के उस मकसद को जो इस दुनिया में आने का है अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकें। आइए हम दुआ मांगे। शुक्रगुज़ार है प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए जो तूने हमें दिया, और प्यारे बाप आसमानी इन तमाम बातों के लिए जो आज ज़ाहिर करी तूने, इनके ज़रिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को तेरी नज़दीकी में लाने वाले बन सकें और जान सकें कि हमारा जीवन जो है वो रास्तबाजी का जीवन होना चाहिए, ज़िंदगी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ़ तेरी मर्ज़ी पूरी हो सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत है। मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वक्त जो लोग क्रिसमस को सजाते हैं, क्रिसमस के उस मंज़र को सजाते हैं, तो जब वो सजाते जाएं तो इस बात को अपने दिमाग में जाते रहें कि ये चीज़ें हमको क्या बताती हैं, क्या नसीहत हमको हमारी ज़िंदगी के अंदर देती है। इनका सजाना बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अहम मकसद को पूरा करती हैं कि हम खुदावंद की नज़दीकी को हासिल कर सकें, कि ये चीज़ें जो खुदावंद ने हमको दी हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।